हेलो गाइस, मेरा नाम है कुरु। तो आज हम क्रॉप्स कार्निवल के एपिसोड नंबर 6 को देखेंगे। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं एपिसोड नंबर 6 को। तब कोशो ने अकेले उस ब्रिज को पकड़ कर रखा था और तब वो रोबोट उस पे पीछे से हमला करने के लिए ही आ रहा होता है। तब कोशो स्कार चेन का पहला दिन याद करती है, जहाँ पे दूसरे मेंबर्स उसके पीछे से उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब कोशियो उन्हें इग्नोर करके अपने गले में पहनी हुई छोटी सी बेल बजाती है। तभी वहां पे नागी आता है और उस बेल के साउंड की तारीफ करता है। तब कोशियो कहती है कि ये बस पुरानी बेल है, पर नागी कहता है कि इसके साउंड से मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है, इसलिए चाहे जितना भी बुरा टाइम मुझ पे आए, पर जब मैं इस बेल का साउंड सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त अभी भी मेरे साथ ही है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे कोशो ये उम्मीद कर रही होती है कि उन सभी ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया होगा। तभी वो रोबोट उस पर हमला करता है, पर कोशो अपनी पावर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और फिर उस रोबोट पे हमला करती है। इससे वो रोबोट ब्लास्ट तो हो ही जाता है, पर कोशो इससे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आगे हम गांता और उन सभी को देखते हैं जो कि सही सलामत एक रूम में पहुंच चुके थे। तब उनके सामने एक लिफ्ट थी जो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती थी, पर यह लिफ्ट तभी ही शुरू हो सकती थी जब नागिया उस कंट्रोल रूम से स्विच को ऑन करेगा। फिर हम नागिया और रोकुरो को देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर वहां के सभी ऑफिसर्स को मार दिया था। तब नागी उसे वो लिफ्ट शुरू करने के लिए कहता है, पर तभी वहां पे एक छोटी बच्ची आती है और तब नागी को लगता है कि वो बच्ची गलती से यहाँ पे आई होगी। तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर से रोकुरो को लिफ्ट शुरू करने के लिए कहता है, पर तब रोकुरो लिफ्ट को शुरू करने से मना करता है और कहता है कि यही उनका प्लान है। तो वो बच्ची अपनी बैग से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि वो इस एरिया की लीडर है और वो बुरे बच्चों को पनिश करती है। तब नागी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस बच्ची पे हमला करता है, पर उस बच्ची की जो स्वॉर्ड थी उस पे नागी का हमला लगने से पहले ही डिसअपियर हो जाता है। ऐसे उस बच्ची का हर हमला नागी को लग रहा था। तब नागी को गांधा की वो बातें याद आती है कि कैसे उसका हमला मॉन्क ने डिसअपियर करा था, और फिर नागी को ये भी समझ आता है कि जो सीसीटीवी वीडियो उन्होंने देखी थी वो रोकुरो ने ही एडिट करी थी। तब रोकुरो उसे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, बस उसे उनके पीछे आना होगा, पर नागी इसे मना करता है क्योंकि अब इस टाइम पे सारे स्कारचेन मेंबर्स की उम्मीदें उस पे है, तो वह ऐसे पीछे तो नहीं हट सकता और फिर अपनी पावर से उस बच्ची पे हमला करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नागी की हालत अब बहुत ही खराब हो गई थी और वहीं पे उस बच्ची को एक खरोच भी नहीं आती। फिर आगे वो नागी को और भी खतरनाक तरीके से पनिशमेंट देने लगती है। इस बार वो उसके हाथों, पैरों और छाती पे बड़े बड़े कट मारती है और फिर उसका एक हाथ भी काट देती है। तब नागी वापस खड़ा होता है और कहता है कि उसकी इन पनिशमेंट से बस वही डर सकते हैं जिनके पास कोई उम्मीद ना हो, और फिर अपने टूटे हुए हाथ को उस पे फेंकता है और फिर सीधे रोकुरो के पास जाके उसे पहले बेहोश करता है और फिर लिफ्ट को शुरू करता है। तब गांता और सभी लिफ्ट को शुरू होता देखकर खुश हो जाते हैं और फिर उस लिफ्ट से वो ऊपर चले जाते हैं। तब जाते समय वो सभी बहुत ही खुश थे कि अब फाइनली वो अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। और तो कुछ मेंबर्स ने अपना प्लान भी बना लिया था कि वो बाहर जाके क्या क्या करेंगे, पर जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तब उनके सामने मॉन्क अपने सोल्जर के साथ होता है और फिर क्या उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब उनकी पावर से सोल्जर्स को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास भी वही वेपन्स थे जिसके कारण उनका हमला डिसअपियर हो रहा था। फिर क्या वो सोल्जर्स एक एक करके लगभग सभी स्कारचेन मेंबर्स को मार देते हैं। तब एक आदमी गांता को उस शिप को संभाल कर रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे बचाते समय वो आदमी मारा जाता है। तब अपने आखिरी समय वो गांता को यही कहता है कि अब उन सभी की सारी उम्मीदें उस पे हैं। तभी हम नागी को देखते हैं, जहाँ पे उसका कई सारा खून निकल चुका था। तब वो अपना फोन निकालता है जो कि उसने अपने मुंह में छुपा के रखा था और फिर वो किसी को तो कॉल लगाता है। फिर हम गांधा को देखते हैं जिसके सामने मॉन्क अपनी गन पकड़कर खड़ा होता है, पर तब पता नहीं क्यों पर मॉन्क और उसके सभी सोल्जर्स उन्हें वहां पे बंद करके चली जाते हैं। तभी एक टनल से शीरो वहां पे आती है और भागकर वो गांधा के पास चली जाती है और उसे वो चिप लेकर आग में फेंक देती है और फिर स्माइल करके गांधा से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब गांधा को उन सबके चेहरे दिख रहे होते हैं जिन्होंने बस उस डाटा चिप के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर वो शीरो से पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों करा। तब शीरो उसे बताती है कि वो डाटा चिप डेंजर थी, पर गांधा कहता है कि उसे ये पहले से ही पता था। पर शीरो कहती है कि गांधा वीक है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तब गांधा उसे समझाता है कि वो चिप कितनी इंपॉर्टेंट थी, पर शीरो कहती है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बस वो गांधा की परवाह करती है। तभी गांधा शीरो को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसका चेहरा वापस नहीं देखना चाहता। आगे हम देखते हैं कि वो सब अपनी जगह पर बैठे होते हैं। तभी वहां पे कोशियो आती है, तब उसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।
फिर गांता उसे सारी बातें बताता है। तब कोशियो को ये यकीन नहीं हो रहा था कि शिरो ऐसा भी कर सकती है। फिर आगे वो कहती है कि उनके पास अभी भी टाइम है क्योंकि इंस्पेक्शन ऑफिसर्स अभी गए नहीं हैं। तब ये सुनकर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मेन वेपन था डाटा चिप वो तो उनके पास नहीं है और जो रोकुरो है वो भी कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। तब कोशियो कहती है कि उसे सारी बातें समझ आ रही है पर ये उनका आखिरी चांस है। तब वो बताती है कि हम में से एक भी अगर उन पर पहुंच जाता है और इंस्पेक्शन ऑफिसर से मिलता है तो भी उनका काम बन सकता है। और फिर वो अपनी बातों से वो सबको मोटिवेट करती है जिससे कि सभी मेंबर्स इस प्लान पर भरोसा करते हैं। आगे हम मकीना को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ तामाकी के ऑफिस में होती है। वहाँ पे वो तामाकी के पूरे कंप्यूटर के डाटा की कॉपी बना रही होती है जिससे कि वो जी ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है ये इंस्पेक्शन ऑफिसर को प्रूफ के साथ दिखाए। तभी वहां पे तामाकी आता है। तब वो दोनों एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। तब तामाकी के साथ एक और आदमी भी था। तब मकीना उस आदमी को पहचान लेती है कि ये कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर आओही है जहाँ पे आओही कुछ मॉन्स्टर्स को खरीद लेने की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद की सीन कुशो पे आता है जहाँ पे उसके कई मेंबर्स मारे जाने की वजह से वो नए मेंबर्स को रिक्रूट करने के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पे सरप्राइजिंगली रोकुरो आता है। उसे देखकर सभी मेंबर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर तब रोकुरो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसका प्लान किसने बर्बाद करा, आखिर किसको पता चला कि उस डाटा चिप में बॉम्ब था। तब ये सुनकर सभी मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसी ने ही तो डाटा चिप बनाई थी। तब रोकुरो कहता है कि उस डाटा चिप में कोई डेडमैन वंडरलैंड का सीक्रेट नहीं था, वो तो बस एक बॉम्ब था। और फिर से वो पूछता है कि आखिर उनको ये कैसे पता चला। तब ये सब सुन के गांता को शिरो की याद आती है कि कैसे उसने उस चिप को फेंक दिया था। पर खैर रोकुरो आगे कहता है कि अब जब वो सभी जिंदा है तो उसे एक नया टास्क मिला है। आगे हम मोंग को देखते हैं जिसने नागी को जिंदा पकड़ कर रखा होता है। तब नागी उसे पूछता है कि आखिर उसने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है। तब मोंग उसे एक इंजेक्शन देते हुए कहता है कि उसके जैसा पावरफुल आदमी शायद से यहाँ पे कोई होगा तो इसलिए वो हमें ज्वाइन करे। तो बॉबे से नागी इसके लिए मना करता है ये कहते हुए कि जिन्होंने मेरी वाइफ को मार दिया था उन्हें तो मैं क्यों ही ज्वाइन करूं। पर मोंग कहता है कि वो इतनी बातें तो कर रहा है पर क्या वो अपने साथियों के बारे में सोच रहा है। तभी हम वापस रोकुरो को देखते हैं जहाँ पे वो अपने टास्क के बारे में बताता है कि उन सबको वो एक एक करके मार देगा और उसकी मदद करने के लिए वहां पे उसके कई सोल्जर्स आते हैं। तब रोकुरो सबसे पहले गांता को मार देने का डिसाइड करता है पर वो ये काम कर पाता कि तभी वहां पे क्रो आता है और वो उनको मार देता है। और फिर जब वो दूसरे सोल्जर्स पर हमला करता है तब उसके ब्लेड टूट जाता है। तब ये देखकर रोकुरो बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है कि वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब क्रो अपने ब्लेड से इतनी तेजी से हमला करता है कि वो हमला वहां पे किसी को भी नहीं दिखता और जिन सोल्जर्स पर ये हमला करा था उन सब के भी टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि उन सब ने मिलकर रोकुरो के साथ उन सब सोल्जर्स को भी हरा दिया था। तब कोशो क्रो को कहती है कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है तो वो उसकी मदद से हम इस क्रॉप्स कार्निवल के शो को खत्म कर पाएंगे। तब हंसते हुए क्रो उन्हें मना करता है और कहता है कि ये जगह और बाहर की दुनिया एक जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि इस जगह पे ऑनेस्टी है कि यहाँ पे तुम लड़ सकते हो, दूसरे को तुम बेवकूफ बना सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट अगर तुम स्ट्रांग हो तो ही तुम सरवाइव करोगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और तब तक के लिए सुनते रहना कुर्त एक्सप्लेन्ड।